मेरे भाइयों, आप सबको राम राम। क्या हाल है आप सभी के? सब ठीक ठाक तो हैं? मेरे भाइयों, आप सभी को राम राम। जल्दी से आ जाइए, पेन गिर रहा है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। आइए। जी 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 जी, मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल ही तो धीरे करा रहा हूँ। आपको करना यही है कि जब तक रोज का काम रोज नहीं करोगे तब तक आगे मत बढ़ो। अगर कल की क्लास 2 बार रिपीट नहीं करिए तो आगे मत आइए। उन्हीं सवालों की खुद से प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, तब आज की क्लास पढ़िए, तभी तो फायदा होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों। जी जी जी। संदीप, पवन, आयूब, मोहम्मद, गुलफशा, नवीन, रितु, संयम, संयम या संयम, संयू क्या लिखा हुआ भैया, संमित्रा, आयुब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, एवरेज पे आगे बढ़ते हैं। आइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कहता है जी 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल है। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 38 बच्चों की एवरेज एज है 14 साल। बहुत सुंदर। कहता है जी इसमें टीचर को भी शामिल कर देते हैं तो सभी का औसत 14 साल 4 महीने बैठता है। टीचर का वजन बताओ ना, टीचर की आयु बताइए। तो आपको ऐसे देखनी चाहिए कि भाई औसत होना चाहिए 14 साल 4 महीने, है कितना 14 साल, कितना कम 4 महीने कम। 4 महीने कितने लोगों पे कम है जी? 38 बच्चों पे। तो 4 आठे 32, 4 ती 12 और 1 13, यानी 132 महीने कम है। औसत से 132 महीने की कमी। औसत से 132 महीने की कमी। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके है। औसत से 132 महीने की कमी। फिर से समझे। कह रहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 साल 4 महीने हो जाती है। तो भाई ये बताओ, होनी चाहिए 14 साल 4 महीने, है 14 साल, कितने की कमी है? 4 महीने की। कितने पे? 38 पे। 38 को 4 से गुना किया, 4 आठे 32, सॉरी यह आया कितना, 4 आठे 32, 2 हासिल कितना है 3, 4 ती 12 और 3 15, यानी यहां 152 महीने की कमी आई। अब 152 महीने यहां कम है तो इसका मतलब यहां 152 महीने ज्यादा करने होंगे, तभी तो एवरेज बैलेंस करेगा। इनको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा इसी क्लास में, रुकिए। आपने कहा ठीक है जी, 152 महीने ज्यादा होना चाहिए औसत से। अब ये ईयर मंथ है, ये मंथ है, तो भैया मंथ को तो ईयर में बांटो। तो 12 से भाग दो, 12 एकम 12, बचा कितना जी 3, 12 दूनी 24, बचा कितना 8, यानी इसका मतलब 12 साल 8 महीने। भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे तो 12 साल 8 महीने बचेगा। ऐसे भाग दो मेरे भाई, 152 महीने को 12 से भाग दोगे, 12 एकम 12, बचा कितना भाई 3, उतारा दो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 3 ज्यादा चला जाएगा तो 2 पे जाएगा। तो 12 दूनी 24, बचा कितना 8। तो इसे लिखेंगे 12 सही 8/12, यानी मैं ये कह दूंगा भाई 12 साल तो पूरे हो गए और 8 महीने बचे। तो यानी जो टीचर होगा उसकी उम्र औसत से 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी, 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी। तो जोड़ोगे तो 8 और 4 12, महीने महीने जोड़ोगे तो 8 और 4 12 महीने, 12 महीने का 1 साल, 14 12 26 और 1 27, यानी जो टीचर है मेरे भाई वो 27 साल का। जो टीचर है मेरे प्यारे बच्चों कितने साल का? 27 साल का। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। देखिए जी, सवाल में कह रहा है क्लास में 35 बच्चे। कितने बच्चे भाई? 35 बच्चे। 35 स्टूडेंट की क्लास है, इनका जो औसत है वो 47.5 किलो, 47.5 किलोग्राम। कहता है अगर इसमें हम टीचर को शामिल कर दें तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी आधा किलो बढ़ जाएगा, मतलब 47.5 से 48 हो जाएगा। कहता है जी टीचर का वजन बताओ। तो बेटे ये बताओ, होना चाहिए 48 है, 47.5, कितने की कमी? आधा किलो की, यानी 0.5 की कमी। कितनों पे है जी? 35 पे। तो 35 से भाग दोगे इसे, तो 5 से गुना करोगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यानी ये औसत से 17.5 किलो कम है। तो टीचर का वजन औसत से 17.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 48 में 17.5 जोड़ोगे तो 8 7 15,
4 1 5 6 65.5 किलो का टीचर होना चाहिए, 65.5 किलो का मास्टर होना चाहिए। तो 65.5 किलो का मास्टर मतलब ऑप्शन डी। समझे भाई? कह रहा जी, एक कर्मचारी की, एक कंपनी में 6 कर्मचारी हैं, 6 एम्प्लॉय हैं। कहता है जी इनकी औसत आयु 37 साल है, 37 ईयर। कहता है भाई एक और एम्प्लॉय हमने शामिल कर दिया, नया एम्प्लॉय शामिल कर दिया, न्यू एम्प्लॉय शामिल हो गया। इस वजह से सभी की जो औसत है वो 2 महीने कम ना 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी ये होगी मेरे भाई 35 साल। कह रहा जी 2 महीने कम हो गई। अब आप ऐसे सोचिए, औसत होनी चाहिए थी 35, है 37, कितनी ज्यादा? 2। कितनों पे? 6 पे। तो इसका मतलब 12 साल ज्यादा हो गई है। अगर यहां 12 ज्यादा है तो इसे 12 कम करना होगा। तो 35 में से 12 घटाओगे तो इसकी उम्र लानी होगी 23 साल। तो न्यू एम्प्लॉय की उम्र क्या होगी मेरे बच्चे? 23 साल। हाँ जी। देखो मेरे बच्चे, यहां 0.2 वर्ष दिया है तो इसी को पॉइंट में ही लेंगे, ऐसे ही जैसे दिया वैसे ही लेंगे। कहता भाई कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। कहता 20 लड़कियां हैं, उनकी उम्र है 12 साल, औसत आयु है 12 साल। कहता 20 में से एक लड़की किसी दूसरी क्लास में चली गई, इस वजह से जो बाकी लड़कियां 19 बच गई उनका औसत वजन 0.2 साल कम हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 12 में से 0.2 घटाएंगे तो 11.8 साल हो जाता है। तो कहता है जी जो गई है उसकी आयु क्या थी? तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, होनी चाहिए थी 12, है 11.8, कितने की कमी? 0.2 की कमी। कितनों पे? 19 पे। तो 0.2 की कमी 19 पे, तो मेरे बच्चे 19 दूनी 38, 3.8 की कमी। अगर यहां 3.8 की कमी है तो यहां 3.8 ज्यादा होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ, तो किससे? औसत से 3.8, तो 12 और 3 15.8, यानी जो लड़की गई है उसकी उम्र 15.8 साल होगी। बड़े आराम से समझो, वर्बली ही टूटेंगे सारे सवाल, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता था भाई 20 लड़कियां हैं, उनकी औसत थी 12, एक लड़की गई तो बची 19, तो 19 में हर एक में 0.2 साल की कमी हो गई। तो 19 दूनी 38, 3.8 की कमी हो गई, यानी जो गई है उसकी उम्र 3.8 ज्यादा औसत से। तो 12 में 3.8 जोड़ा 15.8, ऑप्शन ए मेरा आंसर। देखिए सीखने के 3 स्तर होते हैं। पहला सुनना जो आप कर रहे हैं, फिर चिंतन मनन करना जो आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस क्लास के बाद आप उस पर काम करेंगे। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है प्रयोग करना, प्रयास करना, अभ्यास करना। यानी जो आपने सुना, जो आपने चिंतन मनन किया और जो उस पर आप अभ्यास कर रहे हैं, ये किसी चीज को सीखने के 3 चरण होते हैं। अभी आप पहले पे हैं, तो जब पहले से दूसरे पे जाएंगे तब आप इसको वर्बली धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे, और फिर जब तीसरे पे आएंगे तो आपका कोई तोड़ ही नहीं। आइए। देखिए यार, देयर आर 6 बास्केट्स। कहता भाई ये 6 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, सभी 6 टोकरियों के छल्लों की औसत संख्या 38 है। कहता जी औसतन 38। कह रहा है यदि इसमें से नीली टोकरी हटा दे, ब्लू कलर हटा दे, ब्लू कलर हटा दे तो बची कितनी? 6 में से 1 हटा दी तो बची कितनी? 5। तो 5 टोकरियां जो बची, कहता उनका औसत, मतलब उनमें जो छल्ले हैं उनका औसत 34 हो जाता है। तो बताओ ब्लू टोकरी में कितना है? तो बेटे वही सोचो मन में, होना चाहिए 38 है 34, कितना कम? 4। कितनों पे? 5 टोकरियों पे। कितने की कमी? 20 की। तो अगर यहाँ 20 की कमी है मेरे बेटा, मेरे लल्ला, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 20 ज्यादा। तो 38 में 20 जोड़ा 58, यानी ब्लू टोकरी में 58 होंगे। चले, ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर।
आइए मेरे बच्चे, देखिए पहले, इससे पहले मैं आपको एक छोटी बात सिखाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। मेरा उद्देश्य पहले ये है कि आप उम्र को घटाना जोड़ना जानते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं कि भाई 15 साल 5 महीने में से 12 साल 1 महीना घटा के बताओ कितना बचा। तो आप कहेंगे बड़े आसानी से घटा देंगे सर, 5 में से 1 गया 4 महीने और 15 में से 12 गया 3 साल, तो आंसर आ गया 3 साल 4 महीने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी सवाल में चेंज करके यहां 5 की जगह 9 महीने कर दूं तो दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत आए तो उसे दूर कैसे किया जाए? सर यहां 15 है ना, 15 की जगह 14 कर दो। अगर ये नंबर कम है तो यहाँ 14 साल, तो 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो यानी 12 महीने अब आप यहाँ हासिल के रूप में ले आए। तो यहाँ कितने हो गए? 12 और 5 17 महीने। 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 महीने। और यहाँ 14 में से 12 गया 2 साल, तो डिफरेंस आया 2 साल 8 महीने। डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 साल 8 महीने। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, 39 साल 3 महीने में से 12 साल 11 महीने घटाओ, क्या आएगा? तो तरीका यह है बेटे कि अगर ये नंबर महीने वाला इस महीने से छोटा है तो यहां से 39 की जगह 38 करो, यानी 1 साल काटो। 1 साल यहां आएगा 12 महीने, यानी साल को महीने में बदलो। 12 और 3 15, 15 में से 11 गया, 11 गया 4 महीने, 38 में 12 गया 26, तो 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। 26 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्या आप समझ पाए? तो सबसे पहली चीज है कि उम्र को घटाना बढ़ाना कैसे करते हैं वो आपको समझ आए, और मुझे पूरी उम्मीद आपको आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। 1 साल 2 महीने में से 9 महीने कैसे घटाए? तो आप कहेंगे कि सर घटाना है तो इसे 1 साल को यहां से ले जाओ, तो यहां बचा कितना? 0 साल। 1 साल इधर लगे, कितने होंगे? 12 महीने। तो यहां हो गया बेटे 12 और 2 14, 14 महीने में से 9 महीने गया तो बचा 5 महीने। तो 0 साल 5 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। 0 साल 5 महीने मेरे भाइयों मेरा सही आंसर। हाँ जी, अब हम अपने सवाल पर आते हैं। कहता है जी 10 बच्चों की कक्षा की औसत आयु 9 साल 9 महीने थी। घबराना नहीं, सिर्फ सीखना है। 9 साल 9 महीने थी। 9 बच्चों की औसत आयु, 10 बच्चों की औसत आयु इतनी थी। कहता है इसमें से 9 बच्चों की औसत आयु, यानी 9 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो कहता है 8 साल 11 महीने। तो कह रहा है जी 10वें की उम्र बताओ क्या होगी? 10 की नहीं, 10th की, 10वें स्टूडेंट की, 10वीं 10वें की उम्र बतानी क्या होगी? तो आसान तरीका क्या है, अभी बेसिक से समझेंगे। तो आपका लड़ाई ये होनी चाहिए सर कि हमें पहले ये देखना है कि ये औसत से कितना कम है। तो भाई 9 साल 9 महीने होना चाहिए औसत, बिल्कुल है। कितना? 8 साल 11 महीने। तो मन ही मन यहां क्या करना था सर? सर हमें पता था 9 महीने में से 11 महीने नहीं जाएंगे, तो क्या करो सर, यहां 9 साल की जगह 8 करो, यहां 12 9 21, 21 महीने में से 11 घटाते तो आता 10 महीने। ऐसे लिखना था सर डिफरेंस कि ये 10 महीने कम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। भैया 9 से 11 नहीं घट रहा, तो 9 महीने हटा के ना 9 साल लगा हटा के 8 साल करो, या 1 साल और ले आओ। तो 12 और 9 21 में से 11 गया 10 महीने। हाँ जी, आई बात समझ में? यानी सर ये 10 महीने कम है। कितने पे? 9 पे। 9 ढाई 90, तो 90 महीने कम है। तो इसका मतलब 10वें बच्चे की उम्र 90 महीने ज्यादा होगी औसत से। अब 90 महीने को बनाए कैसे? 12 से भाग दे दो साल बनाने के लिए। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 सात 84। हाँ सर, 12 अट्ठे 96। हाँ सर, एक 9 बढ़ा गया, तो 12 सात 84, यानी औसत जो होगा वो 7 साल। 12 सात 84, बचा कितना? 6 महीने ज्यादा हो। यानी 10वें आदमी की उम्र औसत से 7 साल 6 महीने ज्यादा होगी। तो 9 और 6 15, 15 महीने में 12 महीने निकाल देंगे तो बचे कितने? 3 महीने। तो 1 साल और हासिल आ गए।
तो 9 और 1 10 और 7 17, तो 17 साल 3 महीने इस 10वें खिलाड़ी की आयु होगी। 17 साल 3 महीने इस खिलाड़ी की आयु होगी। आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं और देखता हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। मैं कह रहा हूं भाई क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट हैं। इन 8 बच्चों की औसत आयु 13 साल 11 महीने। एक बच्चा मैंने और शामिल कर दिया, एक स्टूडेंट और शामिल कर दिया, 1 स्टूडेंट है। तो इन सभी की औसत आयु जो है वो 15 साल 2 महीने हो गई। तो मुझे इस एक बच्चे की उम्र बताइए कितनी है। तो मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ऐसे कहेंगे कि सर होनी चाहिए 15 2 है, 13 11 नहीं घटेगा सर, अपराध हो जाएगा। तो क्या करें सर, यहां से एक हासिल ले जाओगे 12 12 और 2 14 महीने, यानी 14 साल 14 महीने। तो 14 साल 14 महीने में से घटाएंगे तो 14 महीने में से घटाएंगे 11 महीने, कितना बचा 3 महीने। और 14 साल में से 13 साल गया तो 1 साल। फिर से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो 15 साल 2 महीने है यार, यही बेसिक मजबूत करेंगे। घटाना है 13 साल 11 महीने। जब घटाएंगे तो यहां 2 में से 11 नहीं घटेगा, तो 15 की जगह 14 लिखो। और यहां 1 साल का 12 महीने ले आओ, तो 12 और 2 कितने हो गए 14 महीने। 14 में से 11 गया 3 महीने, और 14 में से 13 गया 1 साल, यानी 1 साल 3 महीने औसतन कम है। मैं कह रहा हूं पेपर में क्या करो, सीधा यहां 14 करके यहां 12 महीने ले आओ। 12 और 2 14, 14 महीने में से 11 महीने गए 3 महीने, और 14 में से 13 साल गया तो 1 साल। 1 साल 3 महीने कम। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं जी 12 महीने, और 3 महीने ये 15, यानी ये जो वैल्यू है ये 15 महीने कम है बेटे, ये 15 महीने कम है। लेकिन 15 महीने कम किस पे है, 8 पे। तो यानी 120 महीने मेरे बेटे कम हो गए, 120 महीने कम हो गए। अगर ये 120 महीने कम है तो मेरे बेटे ये 120 महीने ज्यादा होगी। अब महीने को साल बनाएंगे मेरे भाई, तो 10 से भाग देंगे या 12 से, 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ जी, तो 12 महीने में 1 साल, तो 120 महीने में कितने 10 साल, यानी औसतन जो वैल्यू है वो 10 साल ज्यादा होगी। तो 15 साल 2 महीने में 10 साल जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25 साल 2 महीने। मुझे उम्मीद है अब आपको पसंद आया होगा सवाल, अब कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगा, चिंता बिल्कुल ना करें, करिए। आइए मेरे भाई, कहता था एवरेज एज ऑफ 19 चिल्ड्रन इज 23। कहता 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। एक बच्चा और आ जाता है, 19 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 23 साल है। आपने नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है, उसके बाद फिर चिंतन करना है, फिर अभ्यास प्रयोग करना है। कह रहा है 19 बच्चे जिनकी औसत आयु 23 साल, एक बच्चा और आ गया, एक चाइल्ड और आ गया, एक स्टूडेंट और आ गया। अब औसत आयु सभी की कहता है 25 साल हो जाती है। तो कह रहा भाई उस बच्चे की उम्र बताओ जो आया है। तो बेटे होनी चाहिए 25, क्योंकि सभी की 25 है 23, कितने की कमी 2 की, तो 2 की कमी मेरे बच्चे 19 पे, तो 38 साल कम है। अगर ये 38 साल कम है तो ये मेरे भाई 38 साल ज्यादा होगा। किससे 38 साल ज्यादा होगा, औसत से। तो औसत में 38 जोड़ोगे तो 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, यानी जो नया बच्चा है वो 63 साल का, वो बच्चा नहीं बच्चे का बाप आ गया, तो नए बच्चे की उम्र 63 साल। ये एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मेरे हो, सारे के सारे एग्जाम के बिल्कुल करंट लेटेस्ट अपडेटेड। आपको एक एक चीज टाइप वाइज करा रहा हूं, लेवल वाइज करा रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। आई मेरी बात समझ में? आइए, 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है।
पहले लिख के दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा। कहता है जी 28 बच्चे हैं, 28 स्टूडेंट है, इनका औसत वजन 83। कुछ नई बात बताई? नहीं बताई सर। सर जो क्लास जो सवाल में लिखा वही आपने लिखा। एक बच्चा और आ गया, एक स्टूडेंट और आ गया। कहता है अब सभी का जो औसत है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 83 से 2 किलोग्राम यानी 81 किलो। तो कहता है बच्चे का वजन बताओ कितना है। तो आप ऐसे सोचो, होना चाहिए 81 है, 83 कितना ज्यादा? 2, तो 28 यानी 2 ज्यादा हर एक पे। तो 28 पे कितना ज्यादा मेरे भाई? 56। तो अगर यहाँ 56 ज्यादा है तो यहाँ 56 की कमी करनी होगी। तो भैया 81 में से 56 घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में 5 गया 2, यानी नया जो लड़का आया उसका वजन 25 किलोग्राम। ऑप्शन सी, नए लड़के का वजन 25 किलोग्राम मेरे भाई। इसके दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करें। लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत छोटे छोटे स्टेप में, लेवल वाइज, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, फिर और बढ़िया मेथड, और बढ़िया मेथड, इस तरह से चलेगा पिरामिड की तरह। आइए, कहता है 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल, एक बच्चा चला गया, यानी 18 टोटल थे, 18 की टोटल एज कितनी थी? 27 साल। कहता जी एक बच्चा चला गया, ये एक भाई चला गया, तो बचे कितने? 17। तो 17 जो स्टूडेंट थे, कहता उनकी औसत आयु 28 साल हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई। कहता टोटल 18 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, एक बच्चा चला गया, इस कारण अब जो बाकी 17 बच गए उनकी औसत 28 हो गई। इसी बात को घुमा के कह सकता है कि 1 साल बढ़ गई। ठीक है जी, जाने से सब समझाऊंगा। कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड हु लेफ्ट, तो जो गया है उसकी उम्र बताओ। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो, होनी चाहिए 27 है, 28 कितनी ज्यादा है? 17 ना, 1 साल ज्यादा है। कितनों पे? 17। तो अगर यहाँ 17 ज्यादा है मेरे भाई तो इसे 17 कम करना होगा। तो 27 में से 17 घटाओगे तो जो बच्चा गया है उसकी उम्र कितनी होगी? 10 साल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे बच्चे। हाँ जी। कहता जी 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्या है उनका औसत 20 है। कहता जी पहली 5 संख्या है, फर्स्ट 5, इनका औसत है कितना? 18। लास्ट 6, एल माने लास्ट 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या याद करो, तो 5 यहां हो गई, 6 यहां, 11, और संख्याएं कितनी थी मेरे भाई? 12। तो 12 में से 11 होगी तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 6th नंबर। 6th माने छठी, छठी, छठी का दूध याद दिलाना, यानी छठी संख्या। अब ध्यान से देखिए भाई, होना कितना चाहिए औसत? 20 है, कितना? 18। कितने की कमी? 2 की कमी। कितनों पे जी? 5वें। तो यानी औसतन 10 की कमी। यहां होना चाहिए 20 है, कितना? 22। कितना ज्यादा मेरे भाई? 2। कितनों पे? 6 पे। तो 12 ज्यादा मेरे बेटे, 12 ज्यादा 10 कम, अभी भी 2 ज्यादा बन रहा है। और औसत क्या करता है? इस गैप को जीरो कर देता है, औसतन जीरो हो जाएगा। तो अगर ये 2 ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है कि ये आंकड़ा औसत से 2 कम करना होगा। तो ये 20 से 2 कम हो गया, यानी ये 18 होगा। अब देखो, 10 कम और 2 कम, 12 कम, और यहां 12 ज्यादा, डिफरेंस जीरो आ गया। यही तो खेल है सारा। अरे हाँ, है ना? बात समझे कि नहीं? अच्छा, ये सब लिखो नहीं, अभी से सुन रहे हो इसलिए, बाकी तो मन में करोगे भाई 12 का 20 है, पहली 5 का औसत 18 है, तो 2 कम 5 पे 10 की कमी, अगली 6 का औसत मतलब आखिरी 6 का औसत 22 है, होना चाहिए 20 है, 22 कितना? 2 ज्यादा, 6 दूनी 12 ज्यादा, तो 12 ज्यादा 10 कम, अभी भी 2 ज्यादा बैठ रहा है। इसका मतलब जो छठवीं संख्या होगी वो औसत से 2 कम होगी, तो 20 में से 2 घटाए 18, मन ही मन उत्तर दे दोगे।
समझ रहे हो मेरी बात? मैं वो टीचर हूं जो कॉन्सेप्ट देता हूं। ट्रिक क्या होगी, इसमें लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। समझ रहे? और ट्रिक लेंदी होती है, बस ट्रिक नाम ही छोटा है। अगर कॉन्सेप्ट जान गए तो हर सवाल को 1 से 2 सेकंड में उड़ा दोगे, क्रैक कर दोगे। समझ रहे हो? ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिलीवर करने में वक्त लगता है। जैसे इस सवाल में कहता है जी 24 संख्याएं, उनका औसत है 25, इस पे फोकस करेंगे। पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, होना चाहिए 25, है कितना कम, 5, कितनों पे, 15 पे, तो 75 की कमी है। कह रहा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, होना चाहिए 25, है 35, कितना ज्यादा, 10, तो 8 पे कितना ज्यादा, 80 ज्यादा। तो मेरे बेटे 80 ज्यादा 75 कम, अभी भी 5 ज्यादा है। तो यानी जो बीच की मिसिंग नंबर है वो औसत से 5 कम होगा, तभी तो बैलेंस जीरो आएगा। 5 कम होगा यानी 25 से 5 घटाओगे मतलब क्या होगा, 20। तो 16वीं संख्या 20 होगी, है ना? मन ही मन में तोड़ दोगे, दुनिया ट्रिकबाजी में लगी रहेगी। आओ फिर से समझा दो। कहता है जी 24 संख्याओं का औसत 25 है, बहुत सुंदर। कह रहा पहली 15 का, फर्स्ट 15 नंबर, कह रही है पहली 15, कह रहा है पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, आखिरी 8 संख्याओं का औसत, लास्ट एल माने लास्ट, लास्ट 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 15 और 8 23, एक संख्या बच गई, तो ये होगी 16th नंबर, 16वीं संख्या। इसकी वैल्यू बताओ। तो मेरे बेटे ऐसे देखो, होना चाहिए 25, है 20, कितना कम, 5, 5 15 पे कितना कम, 75, होना चाहिए 25, है 35, 10 ज्यादा, 10 8 80 ज्यादा। अब मुझे ये बैलेंस जीरो करना है, तो यार ये 80 ज्यादा है 75 कम, तो इसे 5 कम करो ना औसत से, तभी तो 75 5 80 कम 80 ज्यादा खत्म होगी कहानी, है ना? तो औसत से 5 कम, 25 में 5 गया, यानी 16वीं संख्या 20 है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? कमेंट करके बताइए, बताइए। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कह रहे जी 50 बच्चों की क्लास में 22 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 22, 22 गर्ल है, तो 50 में से 22 गर्ल हैं, तो लड़के कितने हुए, 28, 28 बॉय। कहता है लड़कियों के औसत 35 है, लड़कों का औसत बताना है, और सारी क्लास का जो औसत है वो है 42। मेरे बच्चों मैंने आपको अक्सर बताया है ये बात, कि आप चाहो तो आंकड़ों का अनुपात भी ले सकते हो, एक्यूरेट आंकड़ा उठाना जरूरी नहीं है। यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द डाटा। आप कहेंगे हाँ सर बताया तो है, तो फिर क्या करें? तो ले लो कि लड़कियां हैं 11 और लड़के हैं 14, ऐसे मान लो। तो भैया सभी का औसत है 42, ठीक है जी, 11 लड़कियों का औसत, माफ करिए 11 का 35 है, 14 का निकालना है, सभी का औसत 42। तो भैया 42 से कितना कम है सर, 7 कम है, कितनों पे, 11 पे, 77 कम। अगर बाबू एक बात थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए, कि अगर ये 77 कम है तो नेचुरल है इधर 77 बढ़ाना होगा। सर जी हाँ, 77 कितनों पे बढ़ेगा भाई, 14 पे बढ़ेगा, तो हर एक पे औसतन क्या प्रभाव पड़ेगा, 7 11 77, 7 दूनी 14, यानी औसतन 5.5 का इंक्रीज करना होगा। तो 42 में 5.5 जोड़ेंगे तो इनका औसत आएगा 47.5, इनका औसत आएगा 47.5, यानी ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखिए सवाल में कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां हैं बेटे, तो बाकी 40 क्या हुए, लड़के। लड़कियों को टेस्ट में 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है? देखो बेटा रेशियो ले लो, बताया था 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी एक लड़की है तो 2 लड़के। अब मेरे बेटे सेटल करना है, होना चाहिए 60 है, 40 कितना कम, 20, तो 20 एक पे कम कितना रह गया, 20 ही रह गया, तो यहाँ 20 कम है तो यहाँ 20 ज्यादा करना होगा। 20 ज्यादा कितनों पे करना होगा बेटे, 2 पे करना होगा, तो औसतन कितना इंक्रीज करोगे, 10 का, तो 60 में 10 जोड़ा, यानी इन लड़कों का औसत होगा 70।
कितना होगा मेरे भाई? 70। समझे कि नहीं? अब क्या करेगा, धीरे धीरे जब आपसे इतनी बातें पूछ रहा है तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ बॉय पूछ लेगा, ऐसे घुमाएगा सारी कहानियों को। आपने डरना नहीं है। आइए, कह रहा जी 50 बच्चों की एक कक्षा का औसत वजन 48.6, 48.6 किलोग्राम। कहता है 20 लड़के हैं। अगर बेटा 20 लड़के हैं तो बाकी 30 क्या होंगी? बची हुई 50 में से 20 क्या 30 कन्याएं होंगी, लड़कियां होंगी। कहता लड़कों का औसत वजन 54 किलो है, तो लड़कियों का कितना है? तो बेटे बताया इसका रेशियो लिया करो। यानी आपने मान लेना है 2 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 3। बहुत सुंदर है। अब सर आप ऐसे देखिए कि औसत होना चाहिए था 48.6। कितना ज्यादा सर? 4 तो 1 और 1.4 यानी 5.5, 5.4 ज्यादा है। कितनों पे सर? 2 पे। तो सर 10.8 ज्यादा है। तो बाबू आंख बंद करके कहिए 10.8 ज्यादा है, तो इधर 10.8 की कमी करनी होगी। कितनों पे? 3 पे। तो यह आएगा 3.6, है ना? आपको मेरी तरह गुना करके सब कुछ नहीं लिखना, आपने करना है कि भाई इतना ज्यादा है तो यहां इतनी की कमी होगी, यानी 5.4 गुना 2 की कमी करनी होगी। कितनों पे? 3 पे। तो 18 दूनी 36 यानी 3.6 की कमी, यानी औसत से 3.6 घटाना। तो 48 में 3 गया 45, यानी लड़कियों का औसत होगा 45। समझे? देखिए एक ही क्वेश्चन को आप मिक्सचर एलिगेशन से ब्रेक कर सकते हैं और एवरेज के 3 मेथड है, तीनों से ब्रेक कर सकते हैं। अभी जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस रखिए। कह रहा जी 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 का औसत 28 है। पहले 3 डाटा का औसत मेरे भाई 28 है। अगले दो का, अगले 2 डाटा का औसत 47 है। अंतिम 2 आंकड़े जो बच गए, कह रहा है इनका औसत बताओ अगर सभी का औसत 34 है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मुझे समझाना होता है इसलिए एक एक चीज लिख के धीरे धीरे बता रहा हूं। आप समझदार हैं, आप इतना समय नहीं कमाएंगे मेरे साथ। ये सोचेंगे कि सर होना चाहिए था 34, है कितना? 28। कितना कम? 6। 3 पे कितना ज्यादा कम हो गया? 18। 6 थी 18, लिख के दिखाता हूं भाई। औसत से 6 कम, कितनों पे? 3 पे, तो 18 की कमी। ये होना चाहिए था सर 34, है कितना? 47। कितना ज्यादा? 13। कितनों पे? 2 पे, तो 26 ज्यादा। बेटे अभी 26 ज्यादा, 18 कम, 8 और 8 16, 8 ज्यादा है अभी। तो अगर यहाँ 8 ज्यादा है तो मेरे लल्ला इधर 8 उठाना होगा, कम करना होगा। कितनों पे? 2 पे, तो 4 की कमी। यानी औसत में 4 की कमी, 34 में 4 गया 30। इन 2 आंकड़ों का औसत 30 होगा। हाँ जी, मन ही मन ब्रेक करो भाई। 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 का औसत 28। तो 34 से 28 कितना कम है? 6। 6 थी 18 की कमी। फिर कह रहा है अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, होना चाहिए 34 है, 47 कितना ज्यादा? 13। 2 पे 26, तो भैया 26 ज्यादा 18 कम, यानी अभी भी 8 ज्यादा है, तो दूसरे पे 8 की कमी करनी होगी। बाकी 2 पे, तो हर एक पे कितने की कमी होगी? 4 की। भाई एवरेज क्या करता है? एक ही तो काम है, डिफरेंस नील करना। ज्यादा है उसे ले लो, कम है उसे दे दो, सिंपल। देखिए जी सवाल में कह रहा है एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। मन ही मन ब्रेक करेंगे। कहता है परिवार में 3 पुरुष है, 3 महिलाएं और 1 लड़का है, यानी 7 लोग हैं। यदि 3 पुरुषों की औसत आयु 48 है, होनी चाहिए थी 40, है 48। कितने की कमी? 8 पे। 3 की मतलब 8 की कमी 3 पे, 24 की कमी ना, 24 ज्यादा। कह रहा जी सातों सदस्यों की औसत आयु 40 है, उसमें से 3 पुरुषों की 48 है, मतलब होनी चाहिए 40, है 48। 8 ज्यादा, 3 पे 24 ज्यादा, लिख दिया, ठीक है। 3 महिलाओं की औसत आयु 44 वर्ष है,
3 महिलाएं, उनकी 44 है, होनी चाहिए 40 है, 44 कितनी ज्यादा, 4 कितनों पे, 3 पे, कितनी ज्यादा, 12। तो बेटे 24 और 12 कितना ज्यादा, 36 ज्यादा। तो अगर इनकी 36 ज्यादा है तो उसकी 36 कम करनी पड़ेगी, किससे, औसत से। और भैया लड़के कितने हैं, एक ही लड़का है, तो 36 कम करो औसत से, तो 40 में से 36 घटाए, 4 साल का लड़का हुआ। मन ही मन टूटेगा। सीखने के 3 चरण, सुनना, चिंतन करना, फिर अभ्यास करना। अभी सुनने पे हो, फिर चिंतन करना है। एक बार मेहनत कर जाओगे ना, जीवन भर के लिए पिंडा छूट जाएगा आपका एवरेज से। दोबारा पेपर में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने 7 साल पहले जब परसेंटेज पढ़ाया तो बच्चे के रोम रोम में बसा दिया परसेंटेज। ऐसे ही आज एवरेज पढ़ा रहा हूं तो आपके रोम रोम में बस जाएगा, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। समझ रहे हो, ध्यान से सीखो। मेरा काम बहुत धीरे पढ़ाना, मैं वही कर रहा हूं। आइए, सवाल में कह रहा है 7 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 40 साल है। कहता है जी 3 मील है, 3 मील है, इनकी है 48, 3 फीमेल है, इनकी है 44, एक बच्चा है, इसकी बतानी। तो सोचो, होनी चाहिए 48 ना, माफ करिए, होनी चाहिए 40 है, 48 कितनी ज्यादा, 8, 8 3 पे 24 ज्यादा। होनी चाहिए 40 है, 44 4 ज्यादा, 3 पे 12 ज्यादा। तो 24 और 12 36 ज्यादा। अगर यहाँ 36 ज्यादा है तो इधर 36 की कमी, तो औसत से 36 कम, यानी लड़की की आयु होगी 4 साल। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी, आइए मेरे भाई। कह रहा है 12 में से 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95, 12 में से 11 मेंबर है, कहता जी 95 किलोग्राम। कहता जो 12वां व्यक्ति है, जो 12th मैन है, 12th मैन है, 12 नहीं 12वां 12th मैन है, उसका जो वेट है, एवरेज वेट, वो सभी के वेट से 33 किलोग्राम अधिक, यानी सभी का औसत ए है, तो 12वीं का औसत वजन ए प्लस 33 हो। कह रहा औसत बताओ। औसत का एक सिंपल फंडा है सर, औसत अगर ए है तो ये ए से 33 ज्यादा है, तो सर आंख बंद करके कह दो ये 33 कम होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 आना है। अगर ये 33 ज्यादा तो ये 33 कम, कितनों पे, 11 पे, यानी यहां औसत में 3 की कमी होगी, यानी औसत से 3 कम है ये, और है कितना, 95, तो औसत कितना होगा, 95 और 3 98। अब आपसे पूछेगा क्या 12वें व्यक्ति का वजन बताओ, तो 12वें व्यक्ति का वजन है ए प्लस 33, तो ए की वैल्यू 98 जमा 33, तो भैया 8 3 11, 9 3 12 और 1 13, 131 साल, 131 किलोग्राम, माफ करिएगा, ऑप्शन ए। कहता है किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है, यानी 40 में लोग पर डे के हिसाब से ताजमहल देखने पहुंचते हैं। पहली लाइन, इफ वी एक्सक्लूड द हॉलीडे देन द एवरेज इंक्रीज बाय 16। कहता अगर इसमें से छुट्टियां हटा दें, अब कितनी छुट्टियां मुझको नहीं पता, कितनी छुट्टियां बाबू मुझको नहीं पता। कहता अगर वो छुट्टियां हटा दें, छुट्टियां हटा दें, छुट्टियां हटा दें, मान लेते हैं नंबर ऑफ हॉलीडे जो है, हॉलीडे जो है वो कुछ होंगी, एच मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं मेरे बेटे, एच। भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटे, 7 दिन। कहता है 7 दिन में जो औसतन लोग आ रहे हैं देखने, वो डेली के 40 आ रहे हैं। कहता है छुट्टियां हटा दो, छुट्टी मुझे नहीं पता 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, कितने दिन की। कह रहा छुट्टी हटा दो, हटा दीजिए, मान लेते हैं छुट्टियां एच है। तो 7 में से अगर मैं एच दिन हटा दूं छुट्टी वाले, तो वर्किंग डे कितने बचे, जिस दिन टूरिस्ट घूमने आए, 7 माइनस एच दिन। इतने दिन काम, मतलब
इतने दिन आए और इतने दिन के लिए छुट्टी हो गई। तो कह रहा है अगर हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो औसत 16 बढ़ जाता है, यानी इनका जो औसत है वो 40 से 16 बढ़ जाता है, 40 और 16 56 हो जाता है। तो कहता है हॉलीडे कितनी थी ये बताइए। अब देखिए मेरे बेटे, इस सवाल में अगर ध्यान दोगे ना तो आपसे कुछ मजे लिए हुए। क्या मजे लिए हुए? इस लाइन की जरूरत ही नहीं। फर्दर वी एक्सक्लूड ऑल्सो द डे ऑन विच द मैक्सिमम नंबर वन टू विजिटेड द ताजमहल एंड एवरेज बिकम 42। इसकी जरूरत ही नहीं। कहता है यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग थे, तो बताइए क्या कहानी। इसकी जरूरत ही नहीं हमें। ये सिर्फ सवाल में टाइम पास के लिए दे रखा है, पहली दो से ही निकाल देंगे सवाल। अब ऐसे देखिए मेरे बेटे, औसत होना चाहिए कितना? 40 है, 56। उसने पहले का 16 ज्यादा है, तो 16 कितने दिनों पे ज्यादा हो गया? 16 गुना 7 माइनस h दिन। आपने कहा हाँ। अगर ये इतना ज्यादा है तो भैया ये यहां पे लोग कितने आए होंगे डेली? आप कहेंगे 0। सर 0 क्यों? क्योंकि सर जिस दिन हॉलीडे रही होगी उस दिन तो कोई भी नहीं आया होगा। तो अगर h हॉलीडे रही है और हर दिन 0 आए हैं, तो भाई होना चाहिए था 40 है। 0 कितने की कमी? 40 की कमी। कितने दिन तक? h दिन तक। तो इतने यहां कम है औसत से और इतना ही ज्यादा है। और मेरे बच्चे बताया था जितना कम हो उतना ही ज्यादा हो तो ही वो औसत ठीक होता, नहीं तो नहीं। औसत का मतलब यही होता है जितना ज्यादा जितना कम वो घटा दो, खत्म कहानी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है तो सोल्व करते हैं। अब ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि भैया यहां औसत से 40 गुना h कम था और यहां औसत से इतना ज्यादा था, तो ये ज्यादा कम वाली कहानी हटा दी। ये दोनों डिफरेंसेस बराबर होंगे, जितना यहां होगा उतना यहां, यानी यहां औसत से जितना ज्यादा होगा उतना ही औसत से यहां कम होगा, तभी तो 0 आएगा, तभी तो औसत सही माना जाएगा। अब भैया इसको सोल्व करें क्या? हाँ सर सोल्व करो। 16 साथे 112 माइनस 16h, सॉरी 16h बराबर 40h। 16 उधर जाएगा 56 का, तो 56h बराबर 112। 56 से काटोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2। तो छुट्टियां हो गई मेरे भाई 2, h की वैल्यू आ गई 2। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम इसे मेरे भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ जी देखिए, ऐसा नहीं है, इन सवालों को करने के और तरीके नहीं है, अनेकों तरीके। इनको बहुत छोटे छोटे रूप में भी समझाया जा सकता है। अभी आने वाले वक्त में मैं समझाऊंगा भी। अगर हम इसे मिश्रण से करें तो मिश्रण से और आसानी से हो जाएगा। कैसे? कि भाई अगर सभी दिन कोई आदमी आता है तो 40 लोग हो जाते हैं डेली के। अगर छुट्टी रहती है तो 0 आते हैं औसतन। और कहता है कि मिश्रण जो है वो 16 बढ़ जाता है, यानी कहता है कि सातों दिन का जो औसतन देखने वाले लोग हैं उनका औसत है 40। अगर सातों दिन लोग आए तो 40 औसत होगा। ठीक है जी, सातों दिन लोग आए तो 40 औसत होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है एक विशेष सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कुछ दिन छुट्टी रहती होगी जी और कुछ दिन लोग आते होंगे। कहता है जी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो 0 आदमी आता है। आपने कहा ओके। जिस दिन छुट्टी नहीं रहती, मतलब जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन 0। अगर ये छुट्टी वाले दिन हटा दे तो बाकी दिनों में औसतन 56 आदमी आ रहे हैं। और कह रहा है इन सातों दिनों की मिला ले, जिसमें छुट्टी वाले भी और बिना छुट्टी वाले के, तो औसतन 40 है। तो कह रहा है जी बताओ कितने दिन छुट्टी है? तो भाई 56 में से 40 गया 16 और 40 में से 0 गया 40। तो रेशियो निकालोगे 8 दूनी 16, 8 पंजी 40, 5:2। यानी 5 यूनिट दिन आया होगा तो 2 यूनिट दिन छुट्टी रही होगी। तो 5 और 2 7, 7 को बांटेंगे 5 2 में तो 5 दिन और 7 दिन ही आएगा। हाँ जी, तो मिश्रण में शॉर्ट है लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको इनको एवरेज में ही घुमा के दे दूंगा शॉर्ट। मिश्रण की तो बहुत लेटर में जरूरत है, लेकिन अभी आप एवरेज का कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, वो बहुत जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी मुझे नहीं पता, वही बेसिकली निकालने हैं। तो मैंने मान लेना एस नंबर ऑफ स्टूडेंट है और कहता है इनका औसत 43 किलोग्राम है। 43 किलोग्राम।
कहता है 4 बच्चे और आ गए, 4 नए बच्चे आ गए, इस वजह से सभी का जो औसत है वो कहता है 42.5 हो गया, 42.5 किलोग्राम हो गया। जबकि इन 4 बच्चों का भी वजन बांटा हुआ उसने, कह रहा जी एक का वजन 42 है, एक का वजन 36.5 है, एक का वजन 39 है, एक का 42.5 है। जोड़ोगे 5 5 10, 2 और 6 8 और 9 17, 2 19 और 1 20, 4 3 7 3 10, 4 14 और 2 16। सभी का वजन आया 160। अगर 4 बच्चों का टोटल 160 है तो 4 बच्चों का एवरेज कितना बना? 40। यानी जो 4 नए बच्चे आए इनका वजन है 40 किलोग्राम पर स्टूडेंट। मेन लड़ाई यहां तक की थी, अगर आप ये समझ गए हैं तो। बाकी कुछ है ये नहीं सवाल में, बस इतनी बात समझिए, आगे बढ़ जाइए। अब ये देखिए औसत होना कितना चाहिए था मेरे बच्चे? 42.5 है, 43 कितना ज्यादा है? 0.5। कितनों पे? एस पे। तो 0.5 ज्यादा है एस बच्चों पे, होना चाहिए था 42.5, है कितना? 40। कितने की कमी? 2.5 की। 2.5 की कमी कितनों पे है? 4 पे। तो मेरे बच्चे ये बात तो आपको पता है कि यहां जितना कम होगा उतना ही यहां ज्यादा होगा, यहां जितना ज्यादा होगा उतना यहां कम होगा, यानी ये दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी क्योंकि एवरेज दी हुई है। ये जितना कम होगा कुल मिला के उतना ही ये ज्यादा होगा। सोल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 5 25, 5 चौक 20, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले थे वो 20 थे। अब सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो आंसर होगा मेरे भाई 20। आंसर हो जाएगा कितना? 20। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास इज दिस। कहते हैं कक्षा में यह वैन, ये एक नई सिचुएशन दी कि 4 नए बच्चे आ जाएं, तो 4 नए बच्चे आ जाते हैं तो इन कक्षा में बच्चे कितने होंगे मेरे भाई? 20। क्लियर है? अगर कहे कि अब क्लास में कितने बच्चे हो गए तो 20 और 4 नए बच्चे आ गए तो 24 बच्चे हो गए। समझे भाई? देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, कहता है 19 आदमी इकट्ठा होकर पार्टी में गए, उनमें से 15 लोगों ने हर एक ने अपने पे 75 रुपए खर्च किया। 19 में से कहता है 15 लोगों ने, 15 मेंबर ने हर एक ने 74 रुपए खर्च किया, और हर कोई जो खर्च कर रहा है वही तो औसत है, यानी इन 15 लोगों का जो औसत है वो 74 रुपए है। कहता बाकी बचे लोग, तो भाई अब 19 लोग थे, 15 गए तो बचे कितने? 4 मेंबर। कहता है इन 4 लोगों ने जो खर्चा किया है वो 19 आदमियों के, यानी 15 4 19, सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया। यानी इन्होंने जो खर्चा किया है वो सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया। एक बार लैंग्वेज पढ़े और देखिए क्या यही लिखा है कुछ और है, आराम से समझे। आइए मेरे भाई, तो अब ये देखिए होना चाहिए औसत ए है 22.5 ज्यादा, कितनों पे? 4 पे, तो 22.5 ज्यादा 4 पे, तो 22 चौक 88, 4 5 20, यानी 90 ज्यादा। अगर यहां 90 ज्यादा है मेरे बच्चे तो इधर 90 कम रहा होगा। ये तो नियम है कि जितना ज्यादा उतना कम। कितनों पे? 15 पे। हाँ जी, तो मेरे बच्चे हर एक में कितने की कमी रही होगी? 6। यानी यहां औसत से 6 कम खर्च किया गया, तो औसत कितना है? 74। 6 कम खर्च किया गया, औसत था कितना? 80। 80 से 6 कम 74 आ गया। कह रहा भाई सभी आदमियों द्वारा, तो आदमी कितने थे? 15 और 4 19, और हर आदमी ने कितना खर्चा किया? 80 रुपए, क्योंकि 19 आदमियों का औसत आ गया 80, और 19 आदमियों ने टोटल कितना खर्च किया? गुना कर देंगे। तो देखो यार 19 आठे कितना होता है? 152, और 0 एक और है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। 1520, 1520 आपका सही उत्तर हो। कहता जी 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू ए रेस्टोरेंट फॉर लंच। कहता भैया 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, ये रेस्टोरेंट में गए। इफ ईच गर्ल स्पेंड ₹30, हर लड़की ने 30 रुपया खर्च किया,
यानी हर लड़की का औसत खर्चा 30 रुपए, जबकि लड़के ने सभी के औसत खर्च से, यानी नौरेक 10 बच्चों के सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया। यानी सभी का औसत ए है तो लड़के ने ए प्लस 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बेटे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, बुद्धि खोलो कि भैया औसत है कितना, आप कहेंगे ए। खर्च कितना किया है, ए प्लस 72,000। कितना ज्यादा खर्च किया, 72,000। तो अगर मेरे भाई यहां 72,000 ज्यादा खर्च हुआ है तो आंख बंद करके कम कह दो कि इधर 72 कम हुआ होगा, क्योंकि औसत का मतलब ये है कि इधर जितना ज्यादा उधर उतना कम। यानी यहां एक्स ज्यादा है तो यहां एक्स कम होगा, तभी तो एवरेज बैलेंस होगा, जीरो होगा। एवरेज का मतलब यही होता है। अब मेरे भाई 72,000 कम कितनों पे जी, 9 पे। तो यानी हर एक में कितने की कमी, 8,000 की। इसका मतलब हर किसी ने औसत से 8,000 कम खर्च किया। यानी जो औसत है वो इस 30 से 8,000 ज्यादा है, तो 30 में 8,000 जोड़ेंगे तो औसत है 8,030। देखो 8,030 से कितना कम है, 8,000 का। अब उसने पूछा कि लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करो, तो लड़के ने कितना खर्चा किया भाई, ए प्लस 72,000। तो ए की वैल्यू कितनी है, 8,030। ए का मतलब सभी का औसत 8,030। लड़के ने कितना खर्च किया, 72,000। 0 3 0 8 2 10 7 और 1 8, यानी 80,030 रुपए मेरे भाई लड़के ने खर्च किया। 80,030 रुपए लड़के ने खर्च किया। कह रहा है जी 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक 8 व्यक्ति, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 8% स्पेंड रुपीज 30 ईच। कहता 8 आदमी है, इन्होंने हर एक ने अपने खाने पे 30-30 रुपए खर्च किया है। 30-30 रुपए खर्च किया है, हाँ जी। तो जो एक मेंबर रह गया, यानी जो 9th मेंबर है, 9 नहीं 9th मेंबर, 9वां आदमी, कहता उसने सभी के औसत से 20 अधिक खर्च किए। यानी सभी का औसत ए है तो इसने ए प्लस 20 खर्च किया। तो कहता है सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च धन ज्ञात करें। तो मेरे बेटे ऐसे सोचिए, होना चाहिए औसत ए है, ए प्लस बी कितना ज्यादा खर्च किया, 20। तो अगर यहां 20 ज्यादा है तो यहां 20 कम होगा, और यहां 20 कम किया होगा कितनों पे, 8 पे। तो 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 2.5 कम खर्च किया गया। यानी औसत से 2.5 कम, यानी औसत में 2.5 घटाएंगे 30, तो 30 में 2.5 जोड़ेंगे, यानी औसत होगा 32.5। यानी हर एक का औसतन खर्चा 32.5। तो कह रहा है टोटल खर्चा बताओ। तो भाई औसतन खर्चा 32.5, लोग कितने हैं, 8 और 1 9। ये एक ही आदमी है, 9 नहीं है, ये 8 यहां, एक यहां 9th है। तो 9 आदमियों का खर्चा, 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 30 27 और 2 29, 292.5 जीरो रुपीज। हाँ या ना मेरे भाई, समझे। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। यहां पता चलेगा कि आपने जो एवरेज सीखा उसमें एज घटानी बढ़ाने का कितना कॉन्सेप्ट आपको आया है। देखिए कह रहा है किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने। 30 बच्चे मेरे बच्चे, कितने बच्चे, 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट। कहता है 30 बच्चों की औसत आयु 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने, बहुत बढ़िया। 5 नए बच्चे दाखिला होने के कारण कहता है पूरी क्लास का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने हो जाता है। कहता है 5 बच्चे नए आ गए जिस कारण सभी का औसत 13 साल 9 महीने हो गया। कहता है 5 नए छात्रों में जो सबसे छोटा छात्र था उसकी उम्र 9 साल 11 महीने। तो 5 में जो सबसे क्या बोलेंगे, एल्डर या यंगर, 5 में से जो यंगर स्टूडेंट था, वाई माने छोटा, यंगर स्टूडेंट था, उसकी उम्र कहता है 9 साल 11 महीने। 9 साल 11 महीने। तो 5 में से एक यंगर जो स्टूडेंट था, सबसे छोटा जो स्टूडेंट था, उसकी उम्र थी 9 साल 11 महीने। तो बचे कितने, 4। जो 4 नए स्टूडेंट और 4 नींव और बच गए। एक नींव तो यहां हो गया, 4 ही हो गए। तो कहता है कि भैया जो शेष 4 नए छात्र हैं उनकी औसत आयु ज्ञात करें।
आपका पहला काम ये होना चाहिए कि सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। मेरे बेटे अरिथमेटिक है, जब तक आप लैंग्वेज से गो थ्रू नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं। उसके बाद फिर करने का प्रयास करिए रोक के। आइए मेरे दोस्त, अब चुटकियों का खेल चुटकियों में उड़ाएंगे। बेटे अभी सिखाया था 13 साल 9 महीने में 14 साल 4 महीने। भाई होना चाहिए 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने। कितना ज्यादा है सर? ये नहीं आता तो घटाओ। भाई 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाओ। पीछे प्रैक्टिस जिसने की वो समझ गया कि 14 में से एक गया, 13 साल बचा, 1 साल यहां ले आओ तो 12 महीने और 4 महीने 16, 16 महीने हो गया 7 महीने। यानी जो समझदार होगा वो ये कहेगा कि सर देखो 14 4 में से 13 9 नहीं घट रहा, 4 में से 9 नहीं घट रहा, तो 14 की जगह 13 साल और 12 महीने या 16 महीने, 13 साल 16 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाएंगे, बचेगा 7 महीने। यानी ये औसत से 7 महीने ज्यादा है। कितने बच्चों पे जी? 30 बच्चों पे। तो ये औसत से कुल मिला के 210 महीने ज्यादा हो गया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। ये बात आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगली बात आई, सर ये बताइए ये औसत से कितना कम? तो 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने, तो कितना कम है? जो बावले बच्चे हैं वो ऐसे करेंगे, 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने। भाई कम है ना ये तो कितना कम ही निकालो। 13 की जगह 12 साल करो, 1 साल यहां ले आओ, तो 12 और 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, और 12 में से 9 गया 3 साल। तो ये बेसिकली औसत से कितना कम है मेरे बच्चे? 3 साल 10 महीने। अब 1 साल में कितने महीने? 12, तो 3 साल में 36 महीने और 10 महीने। ये 1 साल में 12 तो 3 साल में 36 महीने, 10 महीने, 36 और 10 40 महीने। यानी मेरे भाई ये औसत से 36 और 10 40 महीने कम। आराम से समझो, ये औसत से 40 महीने कम। तो मेरे बेटे ये 210 महीने ज्यादा, ये 40 महीने कम। 210 ज्यादा 40 कम, अभी भी कितना ज्यादा हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 164 महीने ज्यादा हो रहा है। यानी अभी भी 164 महीने ज्यादा हो रहा है। अगर ये 164 महीने ज्यादा मेरे बेटे, तो इसे 164 महीने कम करना होगा। और 164 महीने कितनों पे कम करना होगा? 4 नए बच्चों पे। तो हर एक पे कम करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 महीने कमी करनी होगी। यानी इनकी उम्र औसत से 41 महीने कम होगी। अब 41 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग देंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, तो 3 साल तो सीधा सीधा बन गया। 12 तीस 36, 36 महीने में 3 साल बचे कितने महीने? 5 महीने। यानी 3 साल 5 महीने की औसत से कमी होगी। तो 9 में से 5 गया 4 महीने, और 13 में से 3 गया 10 साल। यानी इनकी उम्र 10 साल 4 महीने होगी। 10 साल 4 महीने। समझे कि नहीं? फिर से समझाता हूं। कह रहा है भाई 30 बच्चे थे, उनकी औसत थी 14 साल 4 महीने। 5 और आगे तो सबकी औसत होगी 13 साल 9 महीने। इन 5 में एक बच्चा जो सबसे छोटा था उसकी थी 9 साल 11 महीने। तो सवाल में पूछ रहा है कि जो 4 नए बच्चे और रह गए उनकी औसत आयु बताइए। तो आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि सर औसत है कितनी? 13 साल 9 महीने, यहां है 14 साल 4 महीने। कितना ज्यादा है 13 साल 9 महीने से? तो घटाओगे तो देखो इधर 13 साल और यहां 12 4 16 महीने। तो 13 साल 16 महीने या 13 साल 9 महीने कितना ज्यादा था? 7 महीने। 7 महीने कितने बच्चों पे? 30 पे, 210 महीने ज्यादा। ये कितना कम है? 46 महीने कम। अभी भी 164 महीने ज्यादा, 164 ज्यादा। तो एवरेज दे रखा है तो बैलेंस करना पड़ेगा जीरो, तो यहाँ 164 कम। कितनों पे जी? 4 नए बच्चों पे, तो 41 महीने की कमी। 41 महीने के साल बनाएंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 तीस 36, 36 महीने तक 3 साल हो गया, बचा कितना? 5 महीने। यानी इनकी जो उम्र होगी वो औसत से 3 साल 5 महीने कम। तो 13 साल 9 महीने में से 3 साल 5 महीने घटाएंगे तो आएगा 10 साल 4 महीने। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल है। 10 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही सवाल है। अब हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 में। टाइप 4 में क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा, टाइप 3 में हमने देखा कि मिसिंग नंबर निकालना है, लेकिन टाइप 4 में क्या होगा कि मिसिंग नंबर बहुत सारे होंगे और उन नंबर्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन दे रखा होगा, गठजोड़ दे रखा होगा। तो लुप्त संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को तराशना है। आइए, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको 3 नंबर लिख दूं या 4 लिख दूं, x (x - 6), x + 11, x - 2,
x माइनस 3 है, और यहां पे भी x की जगह x प्लस 1 लिख दो। अब मैं जानना चाहूं कि यार मुझे इन सबका औसत निकाल के बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर इनका औसत तो सिखाया आपने, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। तो सर बेटर है मैं यहाँ x मान लू, तो ये कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, ये 6 कम, ये 11 ज्यादा, ये 3 कम। तो देखो सर 6 और 3 9 कम, 11 और 1 12 ज्यादा, तो 12 में से 9 गया, अभी भी 3 ज्यादा। अब 3 ज्यादा औसत मैंने माना है, दे नहीं रखा था, माना है, तो औसत से 3 ज्यादा करना होगा। कितनों पे, 4 पे, यानी औसत में 0.75 की वृद्धि करनी, यानी नया औसत x जमा 0.75 होगा। समझते हैं भाई बात को। अब आ जाइए सवाल पे। ये एक बेसिक लिया है, इसके बाद फिर रिलेशन ले रहे हैं। कहते हैं 9 आंकड़ों का औसत 87, पहले 5 आंकड़ों का। कहते हैं 5 नंबर है, इन 5 नंबर का जो औसत है वो 79। बहुत बढ़िया। अगले 3 आंकड़ों का औसत 92, अगले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 92। तो 5 3 8, 1 नंबर बच गया। तो कहता वो 1 नंबर जो होगा वही 9वां नंबर होगा, 9th नंबर होगा, बिल्कुल। तो कहता 9वां आंकड़ा बताइए क्या होगा अगर सभी का औसत 87। तो हम कहेंगे यार होना चाहिए 87, है कितना, 79, कितना कम है, 8, 5 पे 40 कम। होना चाहिए सर 5 ज्यादा, 3 पे 15 ज्यादा। तो 15 कम 40 कम, 15 ज्यादा 40 कम, यानी 35 कम या 25 कम। आप कहेंगे जी 25 कम है, तो औसत जो भी होगा वो उससे 25 ज्यादा होगा 9वां आंकड़ा, है ना? नहीं, ठीक है 40 15, ठीक है 25 कम है तो 25 ज्यादा होगा। 87 में 25 जोड़ा, 7 5 12, 8 2 10 और 11, यानी ये आंकड़ा 112 होगा। 9वां आंकड़ा जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, 112। ठीक है जी। अब इससे आगे रिलेशन के क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39। 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्याओं का औसत 39 है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 40। कितनी संख्या है जी, 12 संख्या है। कहते उसमें आखिरी 5 नंबर का औसत, लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 35। बहुत सुंदर। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर, और पहले 4 नंबर का जो औसत है मेरे बच्चे वो 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत 35 है। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। अब भैया 4 और 5 कितनी होगी, 9। नंबर कितना था, 12। तो 4 नंबर हो गए, तो यहां फिफ्थ नंबर आएगा। आपने कहा ओके, यहां फिफ्थ नंबर आएगा, यहां फिफ्थ नंबर आएगा, यहां सिक्स्थ नंबर आएगा, और यहां सेवंथ नंबर आएगा। ठीक है जी, इन पे चर्चा करते हैं पहले। कहते हैं इन 12 की 12 संख्याओं का औसत 39, पहली लाइन में क्लियर है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको बाद में पढ़ेंगे। यानी ये जो लाइन है, द फिफ्थ नंबर बी सी दिस एंड 5 मोर देन दैट 7, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले जो मेन चीज है कि इसका औसत निकालना, उस पर आते हैं। तो अब ये बताइए औसत होना कितना चाहिए, 39 है, कितना 40, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, कितनों पे, 4 पे। होना चाहिए 39 है 35, कितना कम, 4 कम, 5 पे 20। तो मेरे बेटे ये 20 कम है, ये 4 ज्यादा है। तो अभी भी देखोगे
तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा, 20 और 4 16 कम आ रहा, तो इसे 16 बढ़ाना होगा। और 16 कितने नंबर पे बढ़ेगा, 1 2 3 पे। तो 3 से बढ़ाएंगे तो ये आएगा 5 सही 1/3। यानी इन तीन संख्याओं का औसत, सभी के औसत से 5 से 1/3 ज्यादा होगा। 39 और 5 44, यानी इन सब का औसत 44 सही 1/3। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि भैया इन तीन संख्याओं का औसत क्या होगा जो मिसिंग है, जिसके बारे में विशेष चर्चा वो करना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम इन पे, तो भैया होना चाहिए 39 है 35 इतना कम होना चाहिए, 39 है 40 इतना ज्यादा, अभी भी इतना कम, मतलब अभी भी 16 कम था तो इसे 16 ज्यादा करना होगा, तभी तो जीरो होगा। 16 और 4 20 माइनस भी जीरो हो गया। तो 16 ज्यादा कितनों पे, 1 2 3 पे। तो औसतन 5 सही 1/3 की वृद्धि करनी होगी। अब मेरे बच्चों लड़ाई आगे, ध्यान देना। अब इनकी जरूरत ही नहीं, अब तो इनमें आपस में संबंध जानना चाह रहा है। अब पहली लाइन पढ़िए जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। सवाल में कह रहा है द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर। पांचवा जो संख्या है वो छठे से 6 कम है। पांचवी जो संख्या है वो छठे से 6 कम है। एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। कह रहा है पांचवी जो संख्या है मेरे भाई छठी संख्या से 6 कम है। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर। कहता है छठी संख्या से 6 कम है, यानी अगर पांचवी संख्या x है तो छठी x प्लस 6 होगी। आप कहें ये 6 कम थी, तो देखना ढक्कन 6 ही तो कम है अभी भी। और कह रहा है पांचवी जो संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है। कहता है पांचवी जो संख्या वो छठी से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है। कहता है पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है, यानी इस नंबर से 5 ज्यादा है, तो ये नंबर x माइनस 5 होगा। तभी तो बेटे ये 5 ज्यादा होगी। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर। अब मेरे बच्चों वही सवाल आ गया कि तीन आंकड़े हैं, एक x है, एक x प्लस 6 और एक x माइनस 5। इनका औसत है 44 सही 1/3। तो कह रहा है जी x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस बात पे आओ। अगर मैं इनका औसत निकालने को कहूं कि भाई इनका औसत बताओ, तो आप क्या कहोगे इनका औसत निकालने का तरीका, कि सर अपनी तरफ से कुछ औसत मान लीजिए। मान लिया x है तो ये तो 0 है, ये कितना ज्यादा 6 है, ये कितना कम 5। तो कुल मिला के अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है, 1 है। कितनों पे, 1 2 3 पे, 3 से भाग देंगे, यानी नया जो औसत होगा वो x जमा 1/3 होगा। यानी इन तीनों आंकड़ों का औसत x जमा 1/3 होगा, या फिर इन जोड़ के 3 से भाग दे लो। जबकि एक्चुअल में औसत दे कितना रखा है इन तीनों का, 44 सही 1/3। तो ये 44 सही 1/3। और इसका मतलब जानते होंगे मिक्स फ्रैक्शन का, 44 से 1/3 का लो या +1/3 है। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू 44 आ गई। और अगर x की वैल्यू 44 आ गई बेटे, तो ये 44 है, ये 44 और 6 50 है, और 44 में 5 क्या 39 है। आपसे सवाल में पूछ रहा है छठी और सातवीं संख्या का औसत। छठी और सातवीं संख्या का औसत, तो छठी संख्या 50 है, सातवीं संख्या 39 है। कहता जी औसत बताओ। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 89 89 का आधा करोगे कितना आएगा भाई, 44.5। ये आपसे सवाल में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। समझे? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। आइए, आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का द एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज दिस एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 डाटा इज दिस। फाइंड द रिलेशन बिटवीन 8th 7th एंड 9th। ओके आइए, आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत होना चाहिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा। पहले 2 आंकड़ों का औसत सवाल ने कहा है कितना है, 75।
next four data and the average of next four data is 87. तो टोटल डाटा कितने भाई 9 और सबका एवरेज कितना है 79. तो भैया 2 और 4 6 हो गए, तो बचा यहां 7th डाटा होगा, यहां 8th होगा और यहां मेरे भाई 9th डाटा होगा. इनका औसत हमें निकालना है सबसे पहला काम. तो आप ये देखो मेरे भाई, होना चाहिए 79 है, 75 कितना कम है सर 4 की कमी है. कितनों पे सर 2 पे, तो औसतन 8 की कमी होना चाहिए भैया. 79 है, 87 कितना ज्यादा 8 ज्यादा, कितनों पे 4 पे, तो 32 ज्यादा है. तो 32 ज्यादा 8 कम अभी भी 24 ज्यादा है. तो इसका मतलब यहां 24 की कमी करनी होगी. और 24 की कमी कितने आंकड़ों पे 1 2 3 पे, यानी औसतन 8 की कमी करनी होगी. तो 71 79 में से 8 गया मेरे भाई, यहां आया 71, यानी इन 3 आंकड़ों का औसत 71 होगा. पहली बात. 7th 8th और 9th तीनों डाटा का एवरेज होगा 71. पहला काम तो आपको ये करना ही होगा. अब अगले काम पे आते हैं कि सर अब हमें इनकी जरूरत नहीं, अब हमें इन्हीं से लड़ना है. सवाल में कह रहा है क्या, इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7th, कहता 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक, ये x है तो ये x प्लस 5 है. ठीक है जी. इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7th डाटा एंड 1 मोर देन 9 डाटा, और कहता 8वां जो आंकड़ा है वो 9वें से 1 ज्यादा, तो ये x प्लस 5 है, तो इससे 1 ज्यादा है तो ये x प्लस 4 होगा, तभी तो इससे 1 ज्यादा हो गई. कह रहा जी औसत बताओ. तो मेरे बेटे जरा ध्यान देना, इन तीनों आंकड़ों का औसत निकालना है तो क्या तरीका होगा आप खुद सोचो. मूर्ख से मूर्ख बालक भी बताएगा इनका औसत. कहेगा जी मान लेते हैं x है, ये 0 ज्यादा, ये 5 ज्यादा, ये 4 ज्यादा. मन ही मन में सोचो तो कुल मिला के 9 ज्यादा, 9 ज्यादा कितनों पे 1 2 3 आंकड़ों पे, तो औसत में 3 का इंक्रीज होगा, यानी नया औसत होगा x प्लस 3. यानी अगर इनका औसत निकालेंगे तो आएगा x प्लस 3, जबकि औसत दे रखा है 71, x की वैल्यू आ गई 68. कह रहा 9वां बताओ, तो 68 और 4 72, तो 9वां आंकड़ा होगा 72. 9th डाटा होगा मेरे बच्चे 72. हाँ जी, 9वां आंकड़ा होगा मेरे भाइयों 72. क्या आप सहमत है? बहुत सुंदर. देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहली 2 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5, कहता है ये 15.5 है. एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर, अगले 3 नंबर का औसत 21:1/3 है. तो 3 और 2 5, बचे कितने नंबर भाई 3 नंबर. 3 नंबर बच गए, कौन कौन से, 6th 7th और 8th. और कहता है इन सभी नंबर का जो औसत है, 8 नंबर का औसत वो 20 है. तो हमारा पहला काम ये होगा कि इन तीनों का औसत निकालें. तो भैया होना चाहिए 20 है कितना 15.5, 4.5 की कमी है मेरे बेटे कितने पे 2 पे, तो यानी 9 की कमी है. ये 20 से 1/3 ज्यादा, सोल्व करोगे 3 गम 3 और 1 4/3 ज्यादा, कितने आंकड़ों पे 3 पे, तो ये 4 ज्यादा. तो मेरे बेटे 9 कम 4 ज्यादा, अभी भी कितना कम 5. तो अगर यहां 5 की कमी है मेरे भाई तो यहां 5 का इंक्रीज करना होगा. आप कहेंगे बिल्कुल, कितनों पे 1 2 3 पे, यानी यहां औसतन 1 सही 2/3 का इंक्रीज है. तो भैया 20 में 1 सही 2/3 जोड़ेंगे तो आएगा 21 सही 2/3, 21 सही 2/3, 21 सही 2/3 का मेरे प्यारे बच्चों यहां औसत होगा 6ठी 7वीं और 8वीं संख्या.
छठी, सातवीं और आठवीं संख्या में 21 सही 2/3 का औसत होगा। अब देखिए, अब सवाल में खुद ही कह रहा है क्या, इफ सिक्स्थ नंबर इज 4 and 7 लेस देन बाई, इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 and 7 लेस बाय, if the sixth number is 4 and 7 less than by seventh and eighth number, कहता है जो छठी संख्या है वो सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है, तो इसे x मान लो, तो सातवीं x+4 हो जाएगी और भैया ये हो जाएगी x+7। ये तो कह रहा है कि छठी संख्या इससे 4 कम है, इससे 7 कम है, हो गया। अब आओ मेरे दोस्त, अब हमें मतलब है किससे, इन तीन से, बाकियों से नहीं। अब कैसे सोल्व किया जाए, तो बेटा ऐसे सोचो, इनका औसत निकालना होगा तो क्या आएगा, x मान लेते हैं x है, ये 4 ज्यादा 7, 11 ज्यादा, तो 11 कितनों पे ज्यादा, 3 पे, तो नया औसत हो जाएगा 11/3, जोड़ोगे इसमें तो 3 तिया 9, 2/3 ज्यादा, यानी नया औसत मेरे भाई x+3/3 सही 2/3 ज्यादा होगा, ये होगा नया औसत। जबकि नया औसत है कितना, 21 सही 2/3, तो भैया 21 में से 3 गया मेरे भाई, कितना बचा, 18, सीधा आंसर आ गया 18। पूछ रहा आठवीं संख्या ज्ञात करो, तो 18 और 7 25, आठवीं संख्या होगी मेरे भाई 25, कितनी, 25। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 है, टोटल 40 बच्चे, इनकी हाइट है 163। कहता है किसी खास दिन 3 बच्चे ए बी और सी, ए बी और सी, कहता है 3 बच्चे एब्सेंट हो गए, ए बी और सी, और शेष 37, तो ये 3 हटा देते हैं, तो 40 में से 3 गए तो बच्चे कितने, 37। तो कहता है जी जो 37 स्टूडेंट है, इनकी औसत हाइट जो है वो 162 हो गई। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको इन 3 का औसत निकालना होगा, कैसे निकलेगा, सोचो सभी का 40 का औसत 163 है, होना चाहिए 163 है, 162 कितने कमी, एक की, कितनों पे, 37 पे, यानी अगर यहां 37 कम है तो यहां 37 बढ़ाना होगा। 37 कितनों पे बढ़ाओगे, 1 2 3 बच्चों पे, तो 12 सही 1/3 का इंक्रीज करना होगा। तो 163 में 12 से 1/3 जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो आएगा 175 सही 1/3, यानी इन तीनों का औसत मेरे भाई 175 सही 1/3 होगा। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों की ऊंचाइयां बराबर है, सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, कहता है सी की हाइट ए से 2 कम है, और हमसे पूछ रहा है ए की वैल्यू बताओ, तो ए की एक्स मान लो, बी की भी एक्स मान लो, तो सी की हाइट ए से 2 कम है, यानी x-2। अब मेरे बच्चे हमारा जो मतलब है इन 3 आंकड़ों से, बाकी सारी कहानी से नहीं। कैसे निकालें देखिए ध्यान से मेरे बेटा, होना चाहिए कितना, मान लेते हैं एक्स इन तीनों का औसत है, यहां 0 यहां 0 यहां 2 कम है, तो 2 की कमी कितनों पे, 1 और 1 2 और 1 3 पे, तो 2/3 की कमी, यानी नया औसत x-2/3 होगा। अगर आपको ये औसत निकालने में दिक्कत है तो आप खुद ही सोचिए, x है, एक x है और एक x-2 है। मैंने शुरुआत की टाइम पे ही ये चीज समझाई है, एवरेज की पहले पॉइंट पे ही, कि भाई रो डाटा का एवरेज कैसे निकाले, अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए, मैंने मान लिया x है, तो ये कितना कम ज्यादा, 0, ये कितना कम ज्यादा, 0, ये कितना कम, 2, तो कुल मिला के कितने की कमी, 2 की, कितनों पे, 1 2 3 पे, तो नया औसत x-2/3 होगा। कुछ है ही नहीं सवाल में। जबकि एक्सलियत में, एक्चुअल में औसत है कितना, 175 सही 1/3, इसे लिखेंगे तो 175 जमा 1/3 लिख देंगे। अब -2/3 इधर लाओगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2/3 और 1/3, 3/3, 3/3 कट के 175 और 176, तो x की वैल्यू आ गई 176। तो ये जो नंबर है ये 176 है। तो जो पहली संख्या है, यानी जो a है, या जो नंबर a है, जो लड़का a है, स्टूडेंट a, उसकी हाइट 176 है।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनिए। कहता है चार आदमी है, ए बी सी ओ डी। ए बी सी ओ डी, ए बी सी और डी। कहता है इन चारों आदमियों का औसत वजन है 40 किलोग्राम। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कहता है यदि ई को भी इसमें शामिल कर दे, एक नया आदमी लिया है ई, तो कहता है फिर सभी का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, यानी 40 की जगह हो जाएगा 41 किलो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा। कहता है ए बी सी डी का 40 है, ई को भी शामिल कर लोगे तो वजन कर ले तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है सभी का। ठीक है, बस इतनी ही लाइन पे आओ। एक तो औसत वजन, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जिस जगह अंडरलाइन किया केवल इन्हीं लाइनों पे आओ। A new person E is also included in the group, then the average weight of the group is increased by 1 किलोग्राम। बस इतने में। तो भाई E का वेट बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर होना चाहिए कितना, 41 है। 40 कितने की कमी, 1 की है। कितनों पे, 1 2 3 4 पे। तो औसत यहाँ 4 की कमी है, तो यहाँ 4 इंक्रीज करना होगा। तो 41 में 4 जोड़ा 45 किलो। क्या आप यहां तक की बात से सहमत हैं कि ई का वजन 45 किलोग्राम। आपने कहा सर बिल्कुल मान लेते हैं कि ई का वजन 45 किलोग्राम। ई का वजन 45 किलोग्राम में हम मान लेते हैं। अब सर एक बात करिए, अगर ई का वजन 45 है तो सवाल ये कह रहा है क्या, कहता है भाई इस वाले ग्रुप में ए बी सी डी ई जो ग्रुप था, अगर इसमें हम ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, ए की जगह एफ को लेकर आ जाए, यानी ए को हटा के एफ शामिल कर दे, तो एफ बी सी डी ई, तो कहता है 5 व्यक्तियों का नया औसत वजन 42 हो जाएगा। कहते हैं इन 5 व्यक्तियों का औसत वजन 42 किलोग्राम हो जाएगा। 5 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा 42 किलोग्राम। तो कह रहा है बी सी डी एफ, इन चारों का औसत बताओ कितना होगा। तो मेरे बच्चे अब यहां ये समझिए, ई का वेट कितना है, 45। तो भैया है 45 ई का वेट है, तो कह रहे हैं इन चारों का औसत बताओ। तो आसान है निकालना, मिसिंग डाटा 4 दे दिए इस बार, तो कैसे करें। होना चाहिए 42 है, 45 कितना ज्यादा, 3। तो अगर ये 3 ज्यादा है तो यहां 3 की कमी होगी, कितनों पे, 1 2 3 4 पे। तो 4 3 से भाग दोगे तो 0.75 की कमी होगी, यानी औसत में 0.75 कम, यानी 42 से 0.75 घटाएंगे तो इनका औसत आएगा 41.25 किलो। और यही आपसे पूछा है कि भैया इन चारों का औसत बताइए, तो आंसर होगा 41.25 किलो। 41.25 किलो मेरे प्यारे, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर होगा 41.25। देखो मेरे भाई, अब हम आ रहे हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या है कि रेशियो दे रखा होगा कुछ नंबर का और फिर उनमें एवरेज निकलवा रहा होगा। जैसे अगर मैं चर्चा करूं इस सवाल में, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी। कहते हैं 3 संख्याएं, ये पहली संख्या मेरे बच्चे, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। कह रहा है जी पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है, यानी दूसरे का डबल है, और पहला जो नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे में करा क्या करेंगे, पहला नंबर इसका डबल है, इसका 3 गुना है, तो करिए क्या, 2 और 3 का एलसीएम 6। इस नंबर को 6 मान लीजिए। अगर ये दूसरे वाले का डबल है तो 6 का मतलब किसी नंबर का डबल करके 6 आया तो इसका ये नंबर क्या होगा, 3। और इस नंबर का 3 गुना करके 6 आया तो ये नंबर क्या होगा, 2। यानी पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 6:3:2 होगा। क्या आप सहमत है इतनी बात से। आपने कहा ओके रिजल्ट है सर। अगर ओके रिजल्ट है तो इसको हटाता हूं। अब सवाल में कह रहा है जिन तीनों संख्याओं का औसत निकाला, तो औसत कितना होगा, 6 और 3 9 और 2 11 बटे 3 यूनिट, ये एवरेज आया। जबकि दे रखा है औसत 49.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बटे 11 उलट के 3। ये आ गया मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू।
तो कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर। अब देखो यार, इसे सोल्व करते हैं, यानी 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6 54। तो आंसर आया 54.0 यानी 54, कि उनके बीच का जो डिफरेंस हो कितना है? 54। इस सवाल में कह रहा है मेरे दोस्त, 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। कहता है जी जो पहला नंबर है वो अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। अन्य 2 संख्याओं के योग का, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 8 है। तो कह रहा है जी पहली संख्या है 3। बहुत बढ़िया। कहता है इनका एवरेज है 22, तो एवरेज के लिए तीनों का जोड़ कर लो, बटे 3 से भाग। तो 3 और 8 11, तीनों संख्याओं का योग 11 है, तो एवरेज हुआ 11/3 यूनिट। और एवरेज दे कितना रखा है? 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 बटे, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 22 डिवाइड बाई 11/3 पलट के ऊपर। पहली संख्या ज्ञात करिए। पहली संख्या कितनी है जी? 3। तो 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 3 18। तो ऑप्शन डी आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है देयर आर 5 नंबर्स वेयर फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड। पहली संख्या दूसरे की डबल है एंड 2/3 ऑफ थर्ड नंबर, और तीसरी संख्या की 2/3। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 60 इफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर इज 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर। आओ मेरे बच्चे, कहते जी 5 संख्याएं जब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 2 तिहाई। देखिए यार 3 नंबर लेते हैं पहले, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की 2/3। तो सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है, यानी दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या उसकी डबल होगी। आपने कहा जी ओके। और तीसरी संख्या की 2 तिहाई, और कह रहा है पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर का 2/3 है, यानी तीसरा नंबर अगर 2 होगा तो पहला नंबर होगा 2। तो ये आ गया मेरे बच्चे रेशो। पहली संख्या दूसरी का डबल है और पहली संख्या तीसरी का 2/3 निकाल दिया जी। यहां तक की बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया, पहले इतना समझो। अब देखिए मेरे भाई, 3 संख्याओं कितनी बनी? 1 2 है, 1 1 1 3 यूनिट में। तो टोटल कितना हो? 3 और 1 4 और 2 6। तो 3 संख्याओं का योग हो गया 6 यूनिट। और कह रहा है इसके बाद चौथी संख्या और पांचवी संख्या, 2 संख्याएं ले लो और इनका योग एक्चुअल में दे रखा है कितना? 120। इनका योग दे रखा है 120। तो संख्याएं हो गई 5, और 5 संख्याओं का कहता है जी औसत है 60। 5 संख्याओं का औसत है 60। तो अगर 5 संख्याओं का औसत 60 है तो योग कितना हो गया? 60 गुना 5। देखिए पहली 3 संख्याओं का योग यूनिट में निकाल लिया, चौथी और पांचवी का योग दे रखा है, पांचों संख्याओं का एवरेज 60 है तो टोटल इतना। तो 6 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 60 पंजे 300, 300 में से 120 गया 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 30। तो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ। तो 3 यूनिट, 3 गुना 30 90। तो तीसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? 90 होगी। तीसरी संख्या आपकी 90 होगी। चलो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं यार, बाकी फिर मिलेंगे। और भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। ओ मेरे भाइयों, अब थोड़ा पढ़ लो, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। रोज का काम रोज खत्म करो, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।